दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए हज़रात, मैंने आप लोगों को दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए बोला। आप जानते हैं दुरूद शरीफ की कितनी बड़ी फजीलत है। दुरूद पाक एक ऐसी दौलत है कि अगर कोई शख्स दिल से दुरूद पाक पढ़ता है तो उसके घर में बरकत आ जाती है। दुरूद पाक एक ऐसा वजीफा है कि अगर कोई इंसान पक्के दिल सच्चे दिल से अगर दुरूद पाक पढ़ता है तो उसके उम्र को दराज अता फरमा देता है, यानी लंबी कर देता है। दुरूद पाक एक ऐसी दौलत है, एक ऐसा वजीफा है कि अगर कोई इंसान दुरूद पाक करता है और दुरूद पाक करके कब्रिस्तान जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला कब्रिस्तान के मुर्दे से जो अजाब होती है उस अजाब को उठा लिया। दुरूद पाक की बहुत बड़ी फजीलत है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के प्यारे अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, जिसका तर्जुमा है कि बेशक अल्लाह और उसके मुक़द्दस फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, तुम भी अपने आका पर दुरूद पढ़ो और खूब सलाम देता के सलाम पढ़ने का हक है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, काना दी यामल क़यामत अक्सर अलैया, यानी क़यामत के दिन वो शख्स मुझसे ज्यादा करीब होगा जिसने कसरत से मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा। अब बताइए, खुद अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स दुरूद पाक का विर्द करता है दुनिया में रहकर, वो क़यामत के दिन मेरे साथ रहेगा। आप जानते हैं दुरूद शरीफ की कितनी बड़ी फजीलत है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए हज़रात, दुरूद पाक की एक वाक्या बता देता हूँ। हज़रात मोहतरम, एक शख्स था जो दुरूद पाक ना पढ़ने की वजह से कितने बड़े अज़ाब में फंस जाता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक मर्तबा का वाक़या है, एक शख्स का इंतकाल हो गया, लोग उसके लिए कब्र खुदी गई, लेकिन कब्र देते हुए खुदा उस कब्र में खौफनाक काला सांप नजर आया। लोग घबरा गए, हैरान हो गए, परेशान हो गए। लोगों ने ताजुब हैरान परेशान होकर उस कब्र को बंद कर दिया। फिर दूसरी कब्र खुदी गई उसमें यकीन, फिर वहां पर भी वही काला सांप नजर आया। लोगों ने ताजुब होकर अर्ज़ किया, ए सांप, ये तो बता इसके कब्र में ये अज़ाब क्यों है? तो सांप ने पुकार कर बोला, ए लोगों, तुम जहाँ कहीं इसके लिए कब्र खोदोगे मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। लोगों ने ताजुब से अर्ज़ किया, ए सांप, ये तो बता ये इसके कब्र में ये खौफ काला सांप जो अज़ाब की मुसल्लत होने जा रहा है, इसका इवज़ क्या है, इसका बदला क्या है, इन्होंने कौन सा खता किया? तो सांप ने अर्ज़ किया, इन्होंने जब हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनता था, दुरूद पाक की कसरत का जब वक्त आता था तो ये शख्स दुरूद नहीं पढ़ता था, इसीलिए इसके इवज़ इसके कब्र में ये खौफ काला सांप। पता चला कि दुरूद शरीफ ना पढ़ने की कितनी बड़ी मुसीबत है, कितना बड़ा अजाब है। इसीलिए जब भी दुरूद पाक पढ़ने के लिए कोई कहे तो आप फौरन दुरूद पाक पढ़ें। करिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैहि।
पसंद ज़्यादा सजीदा मुझे समझ में आ रहा है। आप लोग नाते पाक सुनेंगे, तकरीर समझ में नहीं आता है ना। नाते पाक सुनेंगे तो मिलके पढ़ेंगे ना आप लोग। नाते पाक पढ़ना हज़रत हसन की साबित की सुन्नत है, और नाते पाक सुनना ही मेरे नबी की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? मेरे नबी की सुन्नत है। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीबल्लाह। जीने की तरफ देखना, मरने की तरफ दे। शायद क्या कहते हैं कि जीने की तरफ देखना, मरने की तरफ दे। और जब चोट लगे दिल में तो मदीने की तरफ दे। और जब चोट लगे दिल में तो मदीने की तरफ देखा। शायर क्या कहते हैं? जिंदगी देह का जीने का करीना दे दे, मेरे मौला हमें रहने का मदीना दे दे। किस्मत है मेरे किस्मत है मेरे खैर से जीना लिख दे। जो भी न कभी मेरा सपना लिख दे। जो भी न कभी मेरा सपना लिख दे। तो पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। कि तेरी बातें जन्म लिया मेरे आका, तेरे होते जन्म लिया होता, फिर कभी तो तुझे मिला होता। शायर क्या फरमाते हैं, समाप्त करेंगे कि तेरे होते जन्म लिया होता, फिर कभी तो आका, फिर कभी तो तुझे मिला होता। फिर देगा काश में आका, काश में राजा काश में राजा सीता तेरे होते जन्म लिया होता, फिर कभी तो तुझे मिला होता। एक आशिक रसूल क्या कहते हैं, समाप्त करें कि चांद गोता मैं आसमां पर चंद्रमा कि चांद गोता तेरे आंगले आका, तेरे आंगले कट गया आका, तेरे आंगले कट गया आका, तेरे होते जन्म
फिर कर देता आका, फिर कर देता तुझे दीना होता। अब देखिए आशिक रसूल हुजूर के जमाने को याद करते हैं, क्या लिखते हैं, समाप्त करें कि लड़का रहता मैं तेरे आना से लड़ता रहता मैं तेरे आना से लड़ता रहता कि लड़ता तेरे खातिर आका, तेरे खातिर मैं मर गया होता तेरे खातिर जन्म लिया होता फिर कर देता फिर कर देता लीला फिर कर देता तुझे लीला होता। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब आइए शादी के ताल्लुक से महफिल सजाई है। दूल्हे साहब हैं तो यहाँ पे, दूल्हे साहब हैं उससे के ताल्लुक से ये कलाम करूंगा मैं कि दोस्त मुबारक मुबारक हो शादी का ये जलसा है दोस्त मुबारक आप याद करिए दोस्त मुबारक मुबारक हो शादी का ये जलसा है शादी का ये जलसा है दोस्त मुबारक शादी का ये जलसा है शादी का ये जलसा है सर पे प्यारे गुलहार के बजने वाला सर पे प्यारे गुलहार के सहरा बजने वाला दोस्ता मुबारक 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 हो शादी का ये जलसा है। कि सुन के नगीन माने लागे ये शेर शादी खाने के तमाम लोगों के लिए। अरे सुन के नगीन माने लागे झूमते हैं घरे वाले झूमते हैं घरे वाले झूमते हैं घरे वाले। आपसे देते हैं हमारे इनके घर वाले को भी देना चाहिए, दूल्हे को भी देना चाहिए, दूल्हे की अम्मी को देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सुनहरी वक्त है और बहुत ही मुबारक है। क्या हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरे बेटे के अच्छे घर में रिश्ता हो जाए, हर माँ बाप की ख्वाहिश रहती है। समाप्त करें कि सुन के नगीन झूमते घरे वाले झूमते घरे वाले सुन के नगीन झूमते घरे वाले झूमते घरे वाले कोई सब
लीजिएगा। क्यों ना निभाएगा प्यार सारी बहनों पर। बोले मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। क्यों ना निभाएगा प्यार सारी बहनों पर, प्यार सारी बहनों पर। क्यों ना निभाएगा प्यार सारी बहनों पर। शराबत के नाम से एक अशार आ रहा है। अब देखता हूँ दुआ इस अशार को सुनकर अगर खामोश रहे और इनाम ना दे तो फिर मैं समझ जाऊँ कुछ और। ठीक है ना? क्यों ना निभाएगा प्यार सारे बहनों पर। क्यों ना निभाएगा प्यार सारे बहनों पर। नाम है शराफत नाम है शराफत दुल्हा बजने वाला है, दुल्हा बजने वाला है। दोस्तों मुबारक मुबारक है शादी का ये जलसा है, शादी का ये जलसा है। इनके बहनों की तरफ से परबिया, इनके घर वालों की तरफ से परबिया। आपको दुल्हन जो बनने वाली है वो भी लाजवाब है और दुल्हा भी लाजवाब है ना। उनकी तरफ से मैं पेश कर रहा हूँ। समाप्त करें कि सुन के नगमा में शादी बोझ के है सहराए। सुन के नगमा में शादी बोझ के है सहराए।